अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 89 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में बवाज एक जगह पर खड़ा होता है और वो जासूसी कर रहा होता है कि गोपची खातून कहाँ जा रही है। इस दौरान वो उनको तुतकिन के खेमे में जाता हुआ देख लेता है। दूसरी तरफ नुयान अपने मंगोल सिपाहियों के साथ एक जगह पर मौजूद था और वो गोपची का इंतज़ार कर रहा था कि वो किस वक्त आएगी और वो उसको अगवा करेगा। इस दौरान तुतकिन के कुछ सिपाही वहाँ से गुजरते हैं और मंगोल सिपाही छुपकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और नुयान भी उनके ऊपर हमला कर देता और तीनों सिपाहियों को शहीद कर देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गायकलीस, गोर्तगिन और बाकी साथियों के साथ नुयान के ठिकाने की तरफ बढ़ रहा होता है। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है कि तुर्गुत और यगीद नुयान के साथ हैं। हमारी छोटी सी भी गलती इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हमने बहुत ज़्यादा हिफाजत से वहां पर हमला करना है और अपने दोनों साथियों को बाजियाब करवाना है। इस पर गोर्तगिन भी यही कहता है, भाई मैं भी यही चाहता हूं कि हिफाजत से हम दोनों लोगों को बचा लें, लेकिन इससे पहले हमें चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी करके उनके खेमे तक पहुँचें। दूसरी तरफ यगीद अपने साथियों के साथ और तुर्गत को बांधे हुए एक जगह पर पहुंचता है। वह तुर्गत के करीब आता है। इस पर तुर्गत उसको कहता है, यगीद तुम अपनी हालत देखो, क्या तुम इन लोगों के सरदार बनना चाहते हो? तुम भी अपने वाला साहब की तरह बुज़दिल निकले और लालची निकले। ये सुनते ही यगीद उसके मुंह पर टांग मारता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद कुछ मंगोल सिपाही भी आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। यगीद उन मंगोल सिपाहियों से कहता है कि जो भी मेरी नाफरमानी करता है वो मुझसे नहीं बच सकता। इसके बाद वो कहता है, मैं अनकरीब तुर्गत को खुद सज़ा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी अपनी फ़ौज के पास पहुँच जाऊँ ताकि उनकी कमांड संभाल सकूँ। दूसरी तरफ बवाज बहाने से गोपची खातून के खेमे में जाता है और वहाँ जाकर झूठ बोलता है। कहता है, तुतकिन भाई और अर्तुगरुल के रास्ते में लड़ाई हो गई थी। जिस पर गोपची उससे पूछती है, लड़ाई होने की वजह क्या थी? जिस पर बवाज कहता है, वजह मुझे नहीं पता, अलबत्ता इतना ज़रूर पता है कि उन लोगों की लड़ाई हो गई है और वो लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं। इसके बाद गोपची खातून कहती है, तुतकिन कहाँ पर है? जिस पर बवाज फिर से झूठ बोलता है वो दूरू खातून यानी कि वालदा साहब की कब्र पर गया है। और ये सुनते ही गोपची खातून खेमे से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ आयमा खातून गंदोगदू के खेमे में जाती है और उनसे जाके पूछती है कि बेटा तुम कहाँ पर जा रहे हो? इस पर गंदोगदू कहता है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और थोड़ा सा सलजान खातून के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। आप कुछ परेशान लग रही हैं वालदा, अगर कोई परेशानी वाली बात है तो आके मेरे पास बैठें और मुझे बताएं कि क्या बात है। इसके बाद आयमा खातून उसके पास बैठ जाती है। गंदोगदू के पास बैठने के बाद आयमा खातून कहती है कि बेटा मैं अर्तुगरुल और गोर्तगिन के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो बात बात पर झगड़ते हैं और बात बात के ऊपर इख्तलाफ करते हैं। उनके इस इख्तलाफात और लड़ाई की वजह से मैं सारी रात सो नहीं सकी और इस इख्तलाफात के बावजूद वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ लड़ने गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि रास्ते में उनके दरमियान फिर इख्तलाफ ना हो जाए और लड़ने के लिए भी ऐसे दुश्मन से गए हैं जो कि हमारी रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस पे गंदोगदू कहता है, वालदा आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, आपस में मोहब्बत भी करते हैं और इख्तलाफ भी। वालदा आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, आप मेरे साथ आएँ, हम बाहर जाकर चहलकदमी करते हैं। और चहलकदमी करते करते हम मामू और ममानी की कब्र पर चलते हैं। दूसरी तरफ कबीले के बहुत सारे सिपाही आगे चलते हुए जा रहे थे जो कि 3 ग्रुपों में तकसीम हो गए थे और वो आगे चलते चलते तमाम मंगोलों को मारते जा रहे थे, जिसकी वजह से मंगोल सिपाहियों की तादाद भी कम हो रही थी। जा रही थी। इस दौरान बार बार उन लोगों का सामना थोड़ी देर के बाद मंगोल सिपाहियों के साथ हो रहा था, जिस पर वो मंगोल सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। और इस दौरान उसके कुछ सिपाही मारे जाते हैं क्योंकि कुछ मंगोल सिपाही पीछे छुपकर तीरंदाजी कर रहे थे और इस वजह से कबीले के कुछ सिपाही शहीद भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोपची खातून बवाज के कहने पर उस जगह पर पहुंच जाती है
जहाँ पर बवाज ने उसको बताया था कि तुतकिन वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर जाकर वो तुतकिन को आवाज़ें देने लग जाती है कि अचानक से वहाँ पर नुयान निकल आता है। नुयान उसके पास आता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा चीखो मत, चिल्लाओ मत, तुम्हारा शौहर मुझे मारने के लिए मेरे ठिकाने पर गया है और वो इस तरह से शिकार बन जाएगा जिस तरह तुम मेरी शिकार बनने वाली हो। इसके बाद नुयान उसको कहता है, आखिरी दफ़ा मैंने जब तुम्हें देखा था तो तुम उस वक्त अर्तुगरुल से भीख मांग रही थी, लेकिन तुम यकीनन बहुत ज़्यादा लालची थी। अब तुम एक सरदार की बीवी बनने में कामयाब हो चुकी हो। तुमने यकीनन तुतकिन पर अपना जादू चलाया है और अनकरीब मैं तुम्हारे शोहर को मार दूंगा। इसके बाद गोपची खातून कहती है, नुयान तुम मुझसे क्या चाहते हो? नुयान कहता है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है बल्कि तुम्हारा शोहर चाहिए। इस दौरान अचानक से गोपची खातून उसके ऊपर हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है, जिनके पीछे 3 सिपाही उसके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी उन लोगों की तरफ पहुंच जाते हैं जो कि सुकुर्तगिन के लोगों के ऊपर तीर चला रहे थे। अर्तुगरुल और उसके साथी उन तीरंदाजों को फ़ौरन से मार देते हैं। इस दौरान कुछ और मंगोल सिपाही तुतकिन के ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं और तुतकिन बहुत ज़्यादा बहादुरी से उनके साथ मुकाबला करके उनको मार देता है। दूसरी तरफ गोपची खातून भाग रही होती है और वहाँ पर मदद के लिए पुकार रही होती है। दूसरी तरफ आयमा खातून, दमदार, गंदोगदू, दमदार और अब्दुर्रहमान और सलजान खातून वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर गोपची खातून गई थी। इस दौरान दमदार कहता है, काश मैं भी अपने भाइयों के साथ जंग पर जाता। वो अभी बातें करते जा रहे होते हैं कि रास्ते में दमदार को एक टोपी मिलती है। वो भागकर टोपी के पास जाता है और उसके पास गंदोगदू भी पहुंच जाता है। वो आसपास की जगह देखते हैं तो उनको कुछ लाशें नज़र आती हैं, जिस पर गंदोगदू कहता है, वालदा ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस पर आयमा खातून कहते हैं, दमदार तुम फ़ौरन जाओ और कबीले से सिपाहियों को लेकर आओ। इसके बाद आयमा खातून गंदोगदू को कहती है कि ये काम किसने किया है। इस पर गंदोगदू कहता है, ये मेरा ख्याल है ये काम नुयान ने किया है। इतने में अचानक से उनको गोपची के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिस पर अब्दुर्रहमान, गंदोगदू उसकी तरफ भागने लगते हैं और पीछे आयमा खातून भी उनकी तरफ भागने लगती है। गोपची भागते भागते एक मैदान में पहुंच जाती है जहां पर नुयान आगे से आ रहा होता है और पीछे से मंगोल सिपाही भी। लिहाजा इस तरह वो तमाम मंगोल सिपाही और नुयान गोपची खातून को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गोपची खातून को नुयान का थप्पड़ पड़ता है और वो बेहोश हो जाते हैं, जिस पर सिपाही उसके पास आते हैं, उसको उठाकर नुयान के घोड़े पर डाल देते हैं। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी और अर्तुगरुल और तुतकिन और सुकुर्तगिन अपने अपने ग्रुप्स के साथ लोगों को मारते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। इस लड़ाई में तमाम के तमाम मंगोल मारे जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल अपने साथियों के पास जाता है और कहता है कि फ़ौरन से आगे बढ़कर नुयान के ठिकाने की तरफ जाओ। दूसरी तरफ सलजान खातून भागते भागते नुयान के करीब पहुंच जाती है, जिस पर नुयान कहता है, अच्छा तो हमारी मुलाकात फिर से हो गई है। सलजान खातून कहती है कि नुयान तुम मेरी बहन को फ़ौरन छोड़ दो। इस पर नुयान हंसते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इतने में अब्दुर्रहमान, गंदोगदू और आयमा खातून वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी नुयान के गार की तरफ पहुँच जाते हैं। गार में पहुँचने के बाद सुकुर्तगिन और दवान गार के अंदर जाते हैं तो अचानक से उनके सामने एक कांटेदार लकड़ी आ जाती है और वो बाल बाल बच जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि यकीनन ये उन लोगों ने यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा जाल बिछाए होंगे, इसलिए तुम लोगों को चाहिए कि तुम लोग महतात रहो। हमें लगता है कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हमारे लिए ख़तरनाक जाल बिछा के जा चुके हैं। जब वो सारे साथी आते हैं और देखते हैं, एक मुजस्मा पड़ा होता है जिसके ऊपर गोपची खातून के कपड़े होते हैं। तुतकिन उस कपड़ों के पास आता है और कहता है, ये तो गोपची खातून के कपड़े हैं। सुकुर्तगिन कहता है, इसके ऊपर एक ख़त भी है। उस ख़त में ये लिखा होता है कि तुतकिन तुम इस वक्त मेरे ठिकाने पर मौजूद हो, लेकिन तुम्हारी बीवी को मैंने अगवा कर लिया है। तुम क्या समझते हो, जंग तो अब शुरू हुई है। ये सुनते ही तुतकिन वहाँ से भाग निकलता है। अर्तुगरुल उसको आवाज़ देता है लेकिन वो नहीं रुकता, वो भाग जाता है। अर्तुगरुल बाहर आता है, तुतकिन को रोकता है और उसको कहता है, यकीनन तुतकिन तुम्हें पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है
दूसरी तरफ नयान आयमा खातून के सामने खड़ा होता है और उनसे ये कहता है कि तुम्हारे बच्चे मेरे ठिकाने पर मौजूद हैं और तुम लोग मेरे सामने मौजूद हो। जिस पर आयमा खातून कहती है तुम सिर्फ़ और सिर्फ औरतों से ही लड़ते हो। इसके बाद गंदोगदू आगे बढ़ता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। इसी दौरान आयमा खातून और सलजान खातून भी अपनी तलवारें निकाल लेती हैं और मुग़ल सिपाहियों के साथ लड़ने लगती हैं। नयान भी लड़ता है और लड़ते लड़ते अब्दुर्रहमान को और गंदोगदू को ज़ख्मी कर देता है। इसके बाद नयान गंदोगदू की तरफ आगे बढ़ता है। इसके बाद नयान उसका बाजू काटने के लिए अपनी तलवार उठाता है कि अचानक से उसको तीर लग जाता है और यह तीर उन सिपाहियों की तरफ से आया था जो कि दमदार कबीले की तरफ से लाया था। तीर लगते ही नयान वहाँ से उठ खड़ा होता है और तीर को तोड़ता है और अपने घोड़े पर सवार होते हुए कहता है हम फिर मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से गोपची खातून को लेकर निकल जाता है। दमदार वहाँ पर पहुँचता है। आयमा खातून कहती है कि तुम नयान के पीछे जाओ। इसके बाद नयान एक जगह पर चाल चलता है, वो ये कि एक खाली घोड़ा आगे को दौड़ा देता है और दूसरे घोड़े के साथ जंगल के अंदर छुप जाता है और नयान उनके जाने के बाद झाड़ियों में से निकलता है और दूसरी तरफ को चला जाता है और यहीं पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम।